हेलो जी, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए फंक्शन जिसमें आप लोग आज देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैपिंग फंक्शन, यानी मैपिंग फंक्शन के प्रकार के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हेडिंग डालिएगा बच्चों। टाइप्स ऑफ मैपिंग फंक्शन। टाइप्स ऑफ मैपिंग फंक्शन यानी इसे बोलेंगे हम लोग प्रति चित्रण के प्रकार। अब देखिएगा मैपिंग फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो सुन लीजिए बच्चों। सबसे पहले वन फंक्शन। दूसरा आपका होता है मेनी वन फंक्शन। तीसरा आपका होता है इनटू फंक्शन या ऑनटो फंक्शन। चौथा आपका होता है इनटू फंक्शन। पांचवा आपका होता है वन ऑनटो फंक्शन। छठा आपका होता है मेनी वन ऑनटो फंक्शन। सातवां आपका होता है वन इंटू फंक्शन। आठवां आपका होता है मेनी वन इंटू फंक्शन। दोस्तों देख लीजिए, पहले आपका वन फंक्शन, फिर आपका है मेनी वन फंक्शन, ऑनटो फंक्शन, इनटू फंक्शन, वन ऑनटो फंक्शन, मेनी वन ऑनटो फंक्शन, फिर आपका वन इंटू फंक्शन, और फिर आपका है मेनी वन इंटू फंक्शन। तो दोस्तों अब इसका सारे का डिफिनेशन भी देखते हैं, समझते चलते हैं कि कैसे क्या होता है, कौन आपका वन होता है, कौन आपका इंटू होता है, और कब रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं आगे की ओर। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा जो आपका था पहला में वन फंक्शन। वन फंक्शन जिसे हिंदी में कहते हैं एकैकी फलन। अब देखिएगा, इसे लिखिएगा तो यह क्या होगा जी। इसका डिफिनेशन लिखना चाहोगे तो लिखिएगा कि एफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन एक वन फंक्शन होगा यदि वह सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी में सिर्फ एक से जुड़े
तो वह वन वन फंक्शन कहलाता है, वन वन फंक्शन कहलाता है। बस ये कहा कि सेट ए का प्रत्येक अवयव सेट बी वाला के एक अवयव से जुड़ेगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन कहलाएगा, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक, ये सेट ए वाला है, सेट बी है, ये एफ फंक्शन द्वारा क्या है, परिभाषित है। 1 2 3 यहाँ पे ए बी सी। अभी क्या करेगा, एक को से जुड़ेगा तो यही आपका क्या कहलाएगा, दिस इज अ वन वन फंक्शन कह सकते हो। दिस इज एन वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन। ये आपका हो गया वन वन फंक्शन। चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। देखिएगा दूसरा नंबर क्या है जो देखते हैं। दूसरा नंबर फंक्शन को हेडिंग डालते हैं। दूसरा नंबर आपका है मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन यानी इसको बोलेंगे अनकैकी फलन, अनकैकी या नैकैक फलन, फलन हो गया। चलिए लिखिएगा इसमें, यानी वन वन फंक्शन को छोड़कर बाकी जो भी फंक्शन होता है सभी आपका मेनी वन फंक्शन होता है। यानी कह सकते हो कि वन वन फंक्शन को छोड़कर बाकी सभी फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। यानी वन वन फंक्शन को छोड़कर बाकी सभी फंक्शन क्या कहलाता है, मेनी वन फंक्शन कहलाता है। दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो देखिएगा इसको फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे, ऐसा डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। मेन वन वन फंक्शन का कहा था कि सेट ए वाला जो रहेगा सेट बी वाला के एक ही अवयव से जुड़ेगा, लेकिन यदि हम ज़्यादा से जुड़वा देंगे तो दिक्कत ए ऐसे करके यही सब से जुड़ जाएगा। ये आपको वन वन फंक्शन तो नहीं है, वन वन फंक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये वाला ये आपका हो जाएगा क्या, यह मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। है कि वन वन फंक्शन को छोड़कर बाकी सब क्या कहलाता है, मेनी वन फंक्शन कहलाता है। तो हो गया। चलते हैं अगले फंक्शन के टाइप की ओर। आइए तीसरा नंबर फंक्शन क्या कहलाता है। तीसरा आपका है ऑन्टो फंक्शन। ऑन्टो फंक्शन यानी आच्छादित फलन। ये आपका है आच्छादित फलन। लिखिएगा इफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन एक ऑन्टो फंक्शन होगा। ऑन्टो फंक्शन होगा यदि सेट बी में एक भी अवयव
खाली नहीं होगा, खाली नहीं होगा। यानी सेट बी वाला में एक भी अवयव खाली नहीं रहना चाहिए, तो क्या कहलाता है, ऑनटो फंक्शन कहलाता है। यानी कह सकते हो, एक टिप्स लिख लेना बच्चा, ऐसा करके आपको बहुत काम देगा। क्या कर सकते हो कि सभी ऑनटो फंक्शन वन वन या मेनी वन फंक्शन कहला सकता हो सकता है, फंक्शन हो सकता है। यानी आपका ऑनटो रहेगा जो वन वन भी हो सकता है और मेनी वन भी रह सकता है। ध्यान से देखिएगा, दैट इज डायग्राम के जरिए देख लेते हैं। क्योंकि एक में बोला कि सेट खाली बी वाला में खाली नहीं होना चाहिए, ए बी एक द्वारा फंक्शन 1 2 3 ऐसा यहाँ पे रहेगा ऐसा। तो देखिएगा सेट में खाली है नहीं है, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ऑनटो फंक्शन कहलाएगा, ऑनटो फंक्शन। ठीक, फिर एक चीज़ और ऐसा भी रहेगा। सेट बी में देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ आपका रहेगा। तो सेट ए है, सेट बी है, तो एक में आप लिख सकते हो 1 2 3। यहाँ पे एक्स वाई जेड ऐसा रह सकता है एलिमेंट है, इसको एक दूसरे को ऐड कर देंगे तो देखिएगा बच्चों क्या इसमें है, खाली नहीं है। अभी खाली नहीं है तो क्या कहलाएगा, आपको ऑनटो फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ऑनटो फंक्शन कहला जाएगा। देखिएगा हो जाएगा, इसीलिए बोला गया कि ऑनटो फंक्शन आपका क्या रहेगा, आपका मेनी वन भी रह सकता है, इसको मेनी वन कहेंगे, या ये वाला वन वन फंक्शन भी हो सकता है, दोनों में हो सकता है, जिसे हम लोग ऑनटो फंक्शन कह सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। चौथा फंक्शन आपका क्या कह रहा है जी सुनिएगा। चौथा फंक्शन जो आपका है, चौथा फंक्शन है इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन जिसे बोला जाता है अंतःक्षेपी, अंतःक्षेपी फंक्शन या फलन, अंतःक्षेपी फलन। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, अंतःक्षेपी फलन क्या होता है। तो यहाँ में लिखिएगा, डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं इसको, कि एफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन, द्वारा परिभाषित फंक्शन, फंक्शन एक इनटू फंक्शन होगा, इनटू फंक्शन होगा यदि सेट बी में कम से कम एक अवयव खाली होगी या खाली होगा तो उसे इनटू फंक्शन कहेंगे, इनटू फंक्शन कहेंगे या कहलाता है। हो गया। एक टिप्स लिखिएगा बच्चों, ये आपको काम करेगा ऑब्जेक्टिव में। कह सकते हो कि सभी इनटू फंक्शन वन वन या मेनी वन हो सकता है। दिक्कत नहीं ना, नहीं। तो चलते हैं इसका डायग्राम देख लेते हैं। देख सकते हैं कि ए आपका हो सकता है, ये वन है जी, इसको से ए से जुड़ जाएगा, बी से जुड़ जाएगा, सी से जुड़ जाएगा। तब यहाँ पे एगो खाली हो गया तो ये आपका इनटू फंक्शन कहलाएगा और ये आपका मेनी वन फंक्शन भी कहलाएगा। इसमें क्या होगा कि प्रत्येक अवयव एक से जुड़ेगा, तो यहाँ पे जुड़ गया, और एक बी सेट बी वाला में भी खाली है तो ये आपका इनटू फंक्शन भी कहलाएगा, आपका क्या बोलता है इसको, वन वन फंक्शन भी कहलाएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले फंक्शन की ओर। आपका पाँचवा फंक्शन क्या कहता है जी।
पांचवा फंक्शन आपका है, जो बात को समझिएगा कि क्या कर रहा है। 1 ऑनटो फंक्शन, ये हेडिंग डालिएगा बच्चों, क्या है 1 ऑनटो फंक्शन, 1 ऑनटो फंक्शन, ऑनटो फंक्शन। ध्यान से सुनिएगा, बात को समझिएगा। 1 आपका है ऑनटो फंक्शन, इसको हिंदी में बोलेंगे एकाएकी, एकाएकी 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 आच्छादक, आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन हो गया। अब यहाँ से बच्चों ध्यान दीजिएगा, अब इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो क्या एकाएकी आच्छादक फंक्शन के, कि एफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन, द्वारा परिभाषित फंक्शन एक 1 ऑनटो फंक्शन होगा, ऑनटो फंक्शन होगा यदि 1 एवं ऑनटो होगा। दिक्कत नहीं ना, वह 1 भी होना चाहिए और ऑनटो भी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? 1 भी होना चाहिए, ऑनटो भी होना चाहिए। क्या होता है ऑनटो में, सेट बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, वही आपको बोला जाता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं बच्चे, फिगर देख लेते हैं। ये आपका बन गया सेट ए और ये आपका हो जाएगा सेट बी। तो यहाँ पे सेट ए हो जाएगा, सेट बी हो जाएगा, इसे ए फंक्शन द्वारा जोड़ दीजिए। ये आपका ए एलिमेंट बी सी ऐसे करके होगा एक्स वाई जेड। एकरा में क्या कहता है कि 1 में एक से जुड़ेगा, ऑनटो में क्या होगा कि एक वो अभी अब सेट बी में खाली नहीं होना चाहिए, तो वो आपका क्या कहलाएगा 1 ऑनटो फंक्शन कहलाएगा। हो गया बच्चे, दिक्कत नहीं ना। तो चलते हैं छठे फंक्शन की ओर। अब छठा नंबर फंक्शन क्या कर रहा है आपका, कि छठा है आपका मेनी वन ऑनटो फंक्शन। तो लिखिएगा बच्चे मेनी वन ऑनटो फंक्शन, छठा नंबर क्या है आपका मेनी वन ऑनटो फंक्शन। तो लिखिएगा मेनी वन ऑनटो फंक्शन, मेनी वन ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों देखिएगा अनैकैकी फलन, अनैकैकी आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ये आपका इसका हिंदी हो जाएगा बच्चे। अब ध्यान से सुनिएगा, अनैकैकी आच्छादक फलन में क्या होता है जी, बात को समझिएगा धीरे से। यहाँ पे लाइट कुछ ज़्यादा है, चलिए अब देखिएगा क्या होता है जी। पहले लिख लेते हैं कि एफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित फंक्शन एक मेनी वन ऑनटो फंक्शन होगा, ऑनटो फंक्शन होगा यदि वह मेनी वन एवं ऑनटो होगा, यानी मेनी वन ऑनटो दोनों होगा, ये भी कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे इसका बाय डायग्राम देख लेते हैं, मेनी वन और ऑनटो फंक्शन। अब यहाँ से बात को समझिएगा, ऑनटो फंक्शन क्या होता है बच्चे, कि सेट बी में एक भी अवयव खाली नहीं होना चाहिए, सेट ए या आपका सेट बी, ये फंक्शन द्वारा दोनों जुड़ गया, ए बी सी ऐसा करके है। यहाँ पे आपका कोई फंक्शन है, आपका एलिमेंट है सेट बी में, जो ये सभी से जुड़ जाएगा, तो ये मेनी वन तो कहलाएगा। ये सेट बी में एक वो अभी अब खाली नहीं है, तो ये आपको क्या कहलाया जाएगा बच्चे, यही आपको ऑनटो फंक्शन कहलाएगा। यानी मेनी वन भी होना चाहिए और ऑनटो भी होना चाहिए। बात समझ में आ गया? तो चलते हैं 7वां नंबर फंक्शन की ओर। 7वां नंबर फंक्शन क्या कहता है, जो बात को समझिएगा। 7वां फंक्शन कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो 7वां फंक्शन आपका है कि 1 इंटू फंक्शन, 1 इंटू फंक्शन
हो गया। 1 इंटू फंक्शन क्या कहलाता है, जब बात को समझिएगा ध्यान से देखिएगा। तो ये आपका होता है इसका हिंदी बच्चे एकाएकी, एकाएकी, एकाएकी अंतक्षेपी, अंतक्षेपी, एकाएकी अंतक्षेपी फलन, फलन हो गया बच्चे। अब यहाँ से देखिएगा, एफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित, परिभाषित, परिभाषित फंक्शन, फंक्शन एक 1 होगा, 1 इंटू फंक्शन होगा, 1 इंटू फंक्शन होगा, 1 इंटू फंक्शन होगा, होगा यदि वह 1 एवं ऑन्टो होगा, 1 एवं ऑन्टो दोनों होगा, दोनों होगा, होगा। तो ये आपका क्या कहलाता है, 1 इंटू फंक्शन कहलाता है। 1 है तो पहले 1 होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए, तो ही आपका वो क्या कहलाएगा, 1 ऑन्टो फंक्शन कहलाता है। बाई डायग्राम देख सकते हैं। 1 का कहता है कि एक ही गो से जुड़ना चाहिए न, और आपको है ऑन्टो फंक्शन, सॉरी न, बात को पहले सुनिएगा, बात को समझिएगा। यहाँ पे सुनिएगा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे इंटू होना चाहिए, इंटू रहेगा तो ही आपको क्या कहलाएगा, आपको 1 इंटू फंक्शन कहलाएगा। तो इंटू फंक्शन क्या कहता है कि सेट बी में कम से कम एक अवयव आपको क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ये फंक्शन द्वारा जुड़ जाएगा। ये आपको ए बी सी हो गया, ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा करके, 3 4 ऐसा। तो ये क्या करेगा, एक एक से जुड़ेगा तो आपका 1 कहलाएगा। सेट बी में कम से कम एक अवयव खाली रहेगा तो क्या कहलाएगा, वो इंटू कहलाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 इंटू फंक्शन होगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं लास्ट आपका है मैपिंग फंक्शन के लास्ट प्रकार की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। अभी इसका लास्ट है आपका हो जाएगा 8वां। पहले देखिए 8वां फंक्शन क्या कर रहा है आपका, जी लास्ट फंक्शन है आपका, लास्ट है मेनी 1 इंटू फंक्शन, मेनी 1 इंटू फंक्शन, इंटू फंक्शन, मेनी 1 इंटू फंक्शन, यानी बोलेंगे इसको अनकैकी, अनकैकी अंतक्षेपी, अंतक्षेपी फलन। सुनिएगा, बात को समझिएगा। तो इंटू फंक्शन में सेट बी में कम से कम वो खाली रहना चाहिए। मेनी 1 है तो क्या करेगा, सेट ए मतलब एक से अधिक से जुड़े रहेगा सेट बी वाला, तो यही तो था। तो यहाँ सबसे पहले उसको मेनी 1 होना चाहिए, उसके बाद इंटू होना चाहिए, तो उसी को क्या कहेंगे, मेनी 1 इंटू फंक्शन कहेंगे। हो गया बात खत्म। तो लिख लीजिए, इतना पूजा पाठ करे की आवश्यकता न है तो फिर भी लिख लीजिए, एफ सच दैट ए टू बी द्वारा परिभाषित, परिभाषित फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन एक मेनी 1, मेनी 1 इंटू फंक्शन होगा, इंटू फंक्शन होगा यदि वह मेनी 1 हो, मेनी 1 और इंटू दोनों हो, दोनों हो, तो उसे मेनी 1 इंटू फंक्शन कहते हैं, इंटू फंक्शन कहते हैं। हो गया, यही आपका है। ध्यान से समझिएगा, इसको डायग्राम देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ से ये सेट ए सेट बी दोनों को एफ फंक्शन एफ नियम से जोड़ दिए, यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा कर दिए, फिर 1 2 3 ऐसा कर दिए। अब एक से अधिक से जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, एकरा में एक से अधिक से जुड़ गया,
ये भी चाहिएगा तो जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ दीजिए। एक से एक से जुड़ गया कि नहीं, जुड़ गया। अब यही आपको क्या कहलाएगा, आपका मेनी वन इंटू। तो सबसे पहले मेनी वन यानी एक से अधिक जुड़ेगा तो मेनी वन है, इंटू फंक्शन यानी सेट बी में कम से कम एगो खाली रहना चाहिए। लीजिए 2 गो खाली हो गया कितना, 2 खाली। ठीक है बच्चे, तो अगले क्लास में अगले फंक्शन की ओर लेके चलेंगे। तो यहाँ तक आपको 8 फंक्शन हम लोग देख लिए, सारे फंक्शन को, समझे ना। अब इस प्रकार से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे अगले क्लास में। ठीक, यानी यहाँ पे आपको 8 फंक्शन के बारे में बताया गया आपको ना। मैपिंग फंक्शन के प्रकार है बच्चों, क्या है, मैपिंग फंक्शन के प्रकार है। इस प्रकार से आप कंटिन्यू वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, सी यू टुमारो। हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बच्चों।